इस मूवी की कहानी एक 15 साल के लड़के की जो एक घर के सारे मर्दों की गैर मौजूदगी में उस घर की सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। फिर वो इन सबसे कैसे बचता है, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1986 में आई फिल्म जिसका नाम है वॉट एवरी फ्रेश वुमन वांट। मूवी की शुरुआत रोजर नाम के लड़के से होती है जो समर वेकेशन पे अपने घर लौट रहा था। उसे लेने के लिए उसकी माँ घर की एक मेड को भेजती है जिसका नाम मिस लपेते होता है। वो दोनों जब वापस आ रहे थे तब रोजर मिस लपेते के संतरे को देखने लगता है और मिस लपेते को भी अपने संतरे दिखाकर मजे आ रहे थे। वो दोनों ऐसे ही मजे मजे में घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर रोजर की सारी फैमिली उसका वेलकम करती है जिसमें उर्सुला नाम की एक मेड रोजर के कपड़े और सामान को ले लेती है। तभी रोजर की माँ की नजर रोजर की पैंट पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पे क्या लगा है। दरअसल रोजर ने मिस लपेते के संतरे को देखकर अपनी पेट में ही दही जमा दिया था, पर तभी उसकी आंट कहती है कि इस उम्र में तो ये सब होता रहता है। उसके बाद रोजर घर में आता है। तब हम रोजर की छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम बर्ता होता है। वो रोजर को जंगल में घुमाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिस लपेते भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर रोजर अकेले ही जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रोजर जब वहाँ पे देखता है तो उसके घर की एक मेड उर्सुला किसी आदमी के साथ मजे ले रही थी। ये देखकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। रात को जब रोजर डिनर कर रहा था तब घर की एक दूसरी मेड जिसका नाम हेलन था वो रोजर पे लाइन मारने लगती है। डिनर करने के बाद जब रोजर अपने कमरे में आता है तब बाहर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आके देखता है तो वहाँ पर हेलन होती है। वो आधी दरवाजे से बाहर निकली हुई थी और कोई पीछे से उसका गेम बजा रहा था। अपना गेम बजवा कर हेलन वहाँ से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रोजर को पता नहीं चला। अब रोजर वापस अपने बेड पे आता है तो उसे वहाँ बर्था मिलती है जो उसके ही बेड पे छिपी हुई थी। वो रोजर को बताती है कि उसकी आंट मार्गेट अभी भी वर्जिन है। रोजर कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बर्था बताती है कि हेलन ने उसे बताया। रोजर कहता है कि मार्गेट ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो बर्था कहती है कि उसे नहीं पता, शायद उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रोजर को जंगल में घुमाने ले जाती है जहाँ पर वो दोनों अपनी घर की मेड को नदी के किनारे बैठे हुए देख रहे थे जो वहाँ पर रोज नहाने के लिए आया करती है। तभी वहाँ पे 3 आदमी आते हैं। वो भी रोजर के घर के नौकर ही थे। वो उन मेड्स के सामने ही पौधों को पानी देने लगते हैं तो मेड्स भी उन्हें अपने संतरे दिखाने लगती है। फिर अगली सुबह रोजर के डैड और उसकी बड़ी बहन एलिसा घर पे आए हुए थे। सब उनका वेलकम करते हैं पर एलिसा रोजर को सिर्फ हेलो बोलकर चली जाती है जिससे रोजर सोचता है कि उसके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। तभी वहाँ बर्था आती है और वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक चर्च में ले जाती है जहाँ रोजर की आंट मार्गरेट पादरी से अपना गुनाह कबूल कर रही थी। वो फादर से कहती है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने जब से रोजर को देखा है वो उसके प्यार में पागल हो गई है और कभी कभी तो वो रोजर के साथ सपने में इंटीमेट भी हुई है। और ये सारी बातें रोजर चुपके से सुन रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है, पर तभी वो वहाँ से गिर जाता है जिससे फादर और उसकी आंट को पता चल जाता है कि रोजर ये सब सुन रहा था। इसीलिए वो रोजर को उसकी मॉम के पास ले आते हैं। यहाँ पर रोजर की मॉम फादर से कहती है कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब फादर कहता है कि इसे मार मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर दो। रोजर की मॉम को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर वो ये काम रोजर की आंट के हाथों ही पूरा करवाती है। उसके बाद रोजर उल्टा होकर सो रहा था क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल हो चुका था। तभी उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तो हेलन फिर से आती बाहर और पीछे से उसका कोई गेम बजा रहा था, पर रोजर को अभी भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है। पर तभी रोजर की नजर अंकल फ्रैंक पर पड़ती है जो हेलन वाले नजारे को देख रहा था। वो रोजर को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पे उर्सुला आती है। वो रोजर को सुबह वाली बात पे हौसला देती है। तब रोजर उसे पूछता है कि वो कौन है जो रोज इन मेड्स के साथ मजे लेता है। तब उर्सुला कहती है कि वो एक सिगरेट है। उसके जाने के बाद रोजर मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है ये सोचकर कि शायद उससे पता होगा। वो जैसे ही उसके कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक एक हाथ से दूरबीन और एक हाथ से हाथ गाड़ी चला रहे थे। रोजर को वहाँ देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। रोजर को वहाँ अपने सवालों के जवाब तो नहीं मिले, पर वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें टपाटप करने वाली बहुत सारी कहानियां थी। रोजर उस किताब को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाके उसे पढ़ने लगता है। तभी घर का एक नौकर वहाँ पर आता है। रोजर उसे देखकर वहाँ चुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ आती है और वो मुर्गियों को खाना खिलाने लगती है। तब वो नौकर हेलन को दरवाजे पे फंसाकर पीछे से ही उसके मजे लेने लगता है। जब रोजर उसे निकालने जाता है तो हेलन उसे मना करती है क्योंकि उसे भी अपना गेम बजाने में मजा आ रहा था। उसके बाद एलिसा का हस्बैंड सबके सामने रोजर को अपने जूते साफ करने को कहता है। जब रोजर मना करता है तो वो उसकी मॉम को बता देता है कि रोजर कल रात तुम्हारी दर्द भरी आवाज चुपके से सुन रहा था। ये जानकर रोजर की मॉम रोजर पे बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर जाते वक्त रोजर अपनी किताब को बदल लेता है और अपनी किताब को वहाँ पर रख देता है। जब एलिसा उस किताब को पढ़ने लगती है तो पहले तो वो शर्मा के उसे बंद कर देती है, पर फिर वो उसे बाहर जाके अकेले में पढ़ने लगती है। उस वक्त रोजर चुपके से किचन में पहुंच जाता है। वहाँ पर उर्सुला काम कर रही थी। वो पीछे से उसे पकड़ लेता है। उर्सुला को लगा कि वो कोई और है, इसीलिए वो उसके सर पे प्लेट मार देती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो रोजर था तब वो उसके साथ मजे करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी अचानक किचन में एक और मेड आ जाती है। रोजर तुरंत वहाँ से भाग जाता है।
है। तभी उसे मिस लपेटे याद आती है। वो मिस लपेटे के पास आता है और पीछे से उन्हें पकड़ लेता है। मिस लपेटे ऊपर ऊपर से मना करती है, पर असल में वो रोजर के साथ टपाटप करना चाहती थी। पर तभी एक पोस्टमैन आके कहता है कि जर्मनी ने फ्रांस के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। ये सब सुन के रोजर का काम फिर से अधूरा रह जाता है। अब अगली सुबह सारे मर्दों को जंग में जाना था, इसीलिए वो लोग एक पार्टी रखते हैं। पर मिस्टर फ्रैंक जंग में जाने से मना करता है क्योंकि उसे अस्थमा था। उस रात सारे मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ मजे ले रहे थे। अकेला रोजर ही था जो मायूस होकर घूम रहा था। अगले दिन सारे मर्द जंग में चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजर उर्सुला के पास पहुंच जाता है। उर्सुला तो पहले से ही रोजर को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसके साथ टपाटप करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बर्था रोजर को बताती है कि मॉम आज फादर के सामने अपना गुनाह कबूल करने वाली है। वो दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं। यहाँ पर रोजर की मॉम बता रही होती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ अलग अलग पोजीशन में उसके मजे लेता है। वैसे तो उसे भी मजा आता है, पर कभी कभी उसे लगता है कि कहीं वो कोई पाप तो नहीं कर रही। तब फादर उसे कहता है कि वो तुम्हारा पति है, तुम जैसे भी चाहो उसके साथ कर सकती हो, उसमें कोई पाप नहीं है। उसके बाद रोजर घर की एक और मेड के पास पहुंच जाता है और उसका भी गेम बजाने लगता है। रात को वो अपनी आंट के कमरे में जाता है और उसका वेट करने लगता है। जब उसकी आंट आती है तब वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक वर्जिन क्यों हो। उसके बाद वो उसके भी मजे लेता है। अब वो उर्सुला को आधी कमरे से बाहर रख के जमकर उसे पेलता है। रोजर यहाँ भी नहीं रुकता, वो एलिसा को भी नहीं छोड़ता। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग जाती है। कभी कभी तो वो एक साथ 3-3 लड़कियों की गेम बजा देता है। एक दिन एलिसा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोजर परेशान हो जाता है और तभी वो भी खत्म हो जाती है और सारे मर्द वापस आ रहे थे। अब रोजर को एक के बाद एक खबर आती है कि वो सभी प्रेग्नेंट है जिसके साथ उसने ये कांड किया है। वो ये सोच ही रहा था कि इन सब से बाहर कैसे निकले। तब घर के सारे मर्द भी वापस आ गए थे। अब रोजर एलिसा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने मंगेतर को सेड्यूस करो ताकि सबको लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। उसके बाद वो एलिसा के बेड पे रेड नेल पॉलिश लगा देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जिन है। अब वो अपनी आंट से कहता है कि तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ अपना गेम बजवाओ जिससे उन्हें लगे कि ये बच्चा उनका है। और उर्सुला तो गांव के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है। अब इन सब के बाद रात को रोजर हेलन के साथ पलंग तोड़ टपाटप करता है। अंत में वो रोजर से कहती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तब रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। तब हेलन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने घर के सभी मर्दों के साथ टपाटप किया है, इसीलिए वो किसी का भी नाम ले लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।